बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सेंट्रल डिफरेंस जो इंटरपोलेशन है उसका ये दूसरा लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गोज़ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और आज हम डिस्कस करेंगे गोज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अच्छा, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज के बारे में याद रखिएगा कि ये टोटल 1 2 3 4 5 हैं। 5 सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे अपने इस इंटरपोलेशन की प्लेलिस्ट में। और सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि जो वैल्यूज़ ऑफ एक्स है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। एक्स के दरमियान जो गैप है वो फिक्स होना चाहिए। अच्छा, फिर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूलाज में कि न्यूटन फॉरवर्ड उस वक्त लगता है जब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, और अगर हमने एट द एंड ऑफ द टेबुलेटेड वैल्यूज़ पर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हम बैकवर्ड डिफरेंस लगाते हैं। लेकिन अगर कभी हमें वो जो टेबल है उसके सेंटर में कुछ मिसिंग वैल्यूज़ चाहिए होंगी तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज यूज़ करते हैं जब हमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है, कोई मिसिंग टर्म रिक्वायर्ड होती है एट द मिडल ऑफ द टेबल। तो हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज तो बहुत सारी हैं, हमने गोस फॉरवर्ड डिस्कस कर लिए, बताया भी कि कहाँ लगाना है। ठीक है, और कहाँ पे गोस फॉरवर्ड सूटेबल है। ठीक है, गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल इंट्रो है। अच्छा जी, अच्छा गोज़ जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है ये सूटेबल होता है उस वक्त हम इसे यूज़ करना बेहतर समझेंगे कि अगर हमें नियर द मिडल ऑफ द टेबल, अगर टेबल के मिड में हमें कहीं वैल्यू दरकार है जो कि मिसिंग है, मालूम नहीं है, तब हम ये यूज़ करेंगे। और ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर पी की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए और ज़ीरो के दरमियान, ज़ीरो से छोटी होनी चाहिए, यानी ज़ीरो और -1 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह कह लें आप। तब हम न्यूटन बैकवर्ड लगाते हैं, और न्यूटन फॉरवर्ड के लिए मैं न्यूटन कह रहा हूँ, गोज़ बैकवर्ड फार्मूला लगाते हैं। और गोज़ जो फॉरवर्ड था उसके लिए ये है कि पी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। ये गोजेस फॉरवर्ड के लिए था। गोजेस बैकवर्ड के लिए हमारे पास ये है कि पी की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। अब ये फार्मूला कैसे याद रखेंगे? ठीक है, फार्मूला अगेन याद करने एक इशू होता है कि जी सर फार्मूले याद नहीं होते। कुछ फार्मूलों में तो एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है तो उनको याद करना आसान होता है। इनमें भी एक पैटर्न है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, अब देखें एफ ऑफ एक्स जो होगा आपके पास वो किसके बराबर होगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं फार्मूला लिखूं, थोड़ा सा पहले हम एक जो सेंट्रल डिफरेंस टेबल है वो डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। ये मैंने एक सेंट्रल डिफरेंस टेबल पहले से बनाया हुआ है। ये एक्स नॉट है। ठीक है, इसको हम, आपको पता है, इस एक्स नॉट को हम उमूमन कहते हैं रेफरेंस वैल्यू, या हम कहते हैं कि जी हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो ये उमूमन जो टेबल है उसके सेंटर में होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेकिन उमूमन ये सेंटर में होता है। एक्स नॉट से नीचे वाली वैल्यू x1 x2 x3, और इस तरह ऊपर वाली -1 -2 और -3। सिमिलरली एक्स नॉट के सामने जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो एफ़ नॉट। और मैंने आपको एफ़ नॉट का मतलब पहले भी बताया हुआ था कि एफ़ नॉट का क्या मतलब है जी। एफ़ नॉट का मतलब ये होता है कि एफ़ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, और f-1 का इस वक्त मतलब ये है f ऑफ x-1। ठीक है, f3 का मतलब क्या होगा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, फिर मैंने यहाँ पे कुछ सेंट्रल डिफरेंसेस निकालें, एक फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और निकालने आपको आते हैं। ये नीचे वाली रकम में से ऊपर वाली रकम माइनस करते हैं, दिस माइनस दिस, तो उसको हम लिखते, और वो इसके बीच में लिखते हैं। तो मैं इसको लिखूँगा डेल एफ़, और सबस्क्रिप्ट में -3 क्यों है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये -3 इसलिए है कि इसमें से ये माइनस हो रहा है तो ये -3। ठीक है, इसमें से ये माइनस होगा तो फिर हम लिखेंगे -2। चेक करें, दिस माइनस दिस तो -1। F1 में से F0 माइनस हो रहा है तो यहाँ F0, F2 में से F1 हो रहा है तो F1, F3 में से F2 हो रहा है तो F2। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जब आप फॉर्मूला लिखने जा रहे होंगे
गॉसेस बैकवर्ड का, तो आप इस टेबल को देखेंगे, इस टेबल को देखें, सबसे पहले ये आएगा दिस, ठीक है। तो क्या आएगा जी, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस, फिर क्या आएगा जी, अच्छा आपको याद होगा गॉसेस फॉरवर्ड डिफरेंस में हम नीचे आते थे, इसमें भी, इसमें हम ऊपर जाएंगे, यूँ यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर यहाँ, रेड को देखिएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। तो गॉसेस जो बैकवर्ड डिफरेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब टेबल में, तो हम यूँ जाएंगे, देखें, ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, इस तरह जिग जैग जाएंगे, ठीक है। ये किस में, गॉसेस बैकवर्ड में, बैकवर्ड में पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, और गॉसेस फॉरवर्ड में क्या करते हैं, उसमें पहले नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर आपको क्या मिल रहा है, डेल एफ वन, तो यहाँ मैं लिखूंगा डेल एफ माइनस वन, ठीक है। इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, क्या होगा जी, प्लस का निशान लगाएंगे, स्पेस देंगे, ठीक है, अच्छी खासी स्पेस दे के आप लिखें डेल स्क्वायर एफ माइनस वन, फिर प्लस, प्लस के बाद फिर स्पेस दें, देखिए बहुत सिंपल है, ये लिखें, फिर देश, फिर देश प्लस देश प्लस देश, इस तरह लिखते जाएं, देश प्लस देश, फिर प्लस, फिर प्लस करते जाएं, और बीच में थोड़ा सा गैप देते जाएं, ठीक है। अच्छा, डेल स्क्वायर हो गया, अब यहाँ हो जाएगा डेल क्यूब एफ, और यहाँ डेल क्यूब के साथ क्या है, देखें, माइनस टू, ठीक है। फिर आएगा प्लस, लाजिम बात है, डेल क्यूब है तो अब डेल फोर आने वाला है, तो ये देखें डेल क्यूब के बाद डेल फोर माइनस टू, ठीक है। फिर ये माइनस थ्री और फिर माइनस थ्री, तो डेल फोर माइनस टू, फिर गैप प्लस ये डेल फाइव माइनस टू, सॉरी ये रेड वाला, डेल फाइव माइनस थ्री, डेल फाइव एफ माइनस थ्री, और फिर नीचे आएंगे, प्लस का देके गैप डेल सिक्स एफ माइनस थ्री, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह भी याद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी बेहतर, देखें इन दोनों में माइनस वन आ रहा है, फिर इन दोनों में माइनस टू आ रहा होगा, देखें ये हमने गलती कर ली है, माइनस टू, फिर इन दोनों में माइनस थ्री आ रहा होगा, आगे दोनों में क्या आ रहा होगा, माइनस फोर, फिर माइनस सिक्स, इस तरह से, और यहाँ पहले फर्स्ट ऑर्डर है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ये प्लस डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा। अब आप क्या करेंगे, इसके साथ जो लिखेंगे ना, आप क्या लिखेंगे, ये तो हमने कहा, अब याद तो हमने किया नहीं है, ये तो हमने इस टेबल से लिखा है, ठीक है। ये टेबल आप एग्ज़ाम में अगर आपको टीचर अलाउ करे तो आप लेके जा सकते हैं, वरना ये बनाते हुए भी इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। इससे आप गोजेस फॉरवर्ड का भी फार्मूला याद रख सकते हैं, बैकवर्ड का भी याद रख सकते हैं, और इससे आप ये स्टर्लिंग फार्मूला भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लाजिम बात है, तीन चार फार्मूले आप इससे याद कर सकते हैं, तो ये टेबल आप बना लें, इतना टाइम नहीं लगेगा। इतना खूबसूरत बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, डेफिनेटली इतना खूबसूरत बनाने की है, तो मैंने जस्ट एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए कि आपको नज़र अच्छा आए तो मैंने इस तरह बनाया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके एफ ऑफ एक्स नॉट, तो एज इट इज़, इस डेल एफ माइनस वन के साथ क्या आएगा, याद रखिएगा हमेशा, पी वन, ठीक है। अच्छा जी, ये P1, P2, P3, P4 इन सबको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, गॉसेस फॉरवर्ड में बहुत तफसील के साथ, यहाँ भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। फिर आएगा जी इसके साथ P2, P+1, सॉरी, अच्छा यहाँ पे P1 आएगा, P और फिर 1, फिर P+1/2, यहाँ भी क्या आएगा, गौर से सुनिएगा, P+1/3, यानी इसमें जो पेयर बनता है ना, वो P+1 से शुरू होता है। पेयर किससे बनता है, P+1, यानी P+1 का एक पेयर बनेगा, फिर एक पेयर P+2 का बनेगा, एक पेयर P+3 का बनेगा, एंड सो ऑन। तो ये दिस हो गया। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी यही होगा, अब P+1 का पेयर बन गया, अब किसकी बारी है, P+2।
अच्छा नीचे एक एक बढ़ता जाएगा, 1 2 3, यहाँ आएगा 4। अच्छा बताएं इसके साथ क्या आएगा, p+1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। देखें p+1 तो इसलिए नहीं आ सकता कि उसका तो जोड़ा कंप्लीट हो गया है, p+2 का जोड़ा कंप्लीट करना है, p+2 नीचे आएगा 5। इसमें अकेला कौन होता है, p अकेला होता है, याद रखिएगा। अब p+2 के बाद क्या आएगा जी, p+3 ओवर 6। अगर आप एक और टर्म लिखना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट फॉर्मूला आपको याद कराने के लिए कह रहा हूँ, तो आगे प्लस के बाद क्या आएगा, प्लस के बाद आएगा p+3 का जोड़ा कंप्लीट करना है, नीचे 6 है, यहाँ आएगा 7 और डेल 7 y माइनस वाई के बजाय f लिख दें, f माइनस जो भी आएगा, ठीक है, मुझे याद नहीं है कि क्या आएगा। अब बहरहाल इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा टेबल कहाँ तक आया हुआ है, 6 तक, तो 6 से आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 7 पे हमें जाने की ज़रूरत, 7 पे हम जा ही नहीं सकते। अगर 7th ऑर्डर होगा फिर हम 7th टर्म भी लिखेंगे, तो प्लस डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से करते हैं। तो पहले याद रखिएगा p अकेला होगा, और यहाँ पे देखें ये p1 है, या नीचे देखें 1 2 3 4 5 6, आगे आएगा 7। यहाँ देखें किसका जोड़ा बना हुआ है, p+1 का, यहाँ किसका बना हुआ है, p+2 का। अगली वाली टर्म में p+3 होगा, और डेल क्या होगा ये, अच्छा ये देखें, ये -1 थे, ये -2 हैं, ये -3 है, तो अगला वाला क्या होगा, अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो एक तो p+3 का जोड़ा बनेगा, p+3 नीचे आएगा 7। अच्छा ये 6 है तो क्या आएगा 7 और f-4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। तो ये फार्मूला याद करने की ट्रिक है जो कि बहुत आसान है, ठीक है, मुझे तो इस तरीके से कभी नहीं भूला फार्मूला। अच्छा अब इसमें मसला ये है कि ये जो p1 है, p+1/2, ये क्या चीज़ है, इस पर पहले भी मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ कि ये बेसिकली NCR है, ठीक है। NCR का क्या मतलब है जी, मैं आप लोगों ने ये पढ़ा होगा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स में कि NCR बराबर होता है n⁴ n-r⁴ और ये r⁴, ठीक है। तो जब भी NCR होगा तो ऊपर आएगा n⁴, फिर n में से r माइनस होगा उसका फैक्टोरियल, और फिर इस r का फैक्टोरियल। इस NCR को इन शॉर्ट में यूँ भी लिखते हैं n r, और इस तरह ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। ये भी NCR की नोटेशन है, ठीक है, तो डिफरेंट नोटेशन है NCR की। तो अब हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, ये P1, तो P1 का क्या मतलब होगा जी, इस P1 का मैं एक कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, बाकी 2 3 करके बाकी आप करिए। इसका क्या होगा जी, इसका फैक्टोरियल, फिर दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल, तो p-1 का फैक्टोरियल, और फिर इस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं ये मालूम करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें, p फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा आपने, p-1 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा p-1 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, क्या आया जी, p आ गया, ठीक है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये p आ गया। तो इस फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये जो न्यूटन का फॉर्मूला है इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि साथ साथ में फॉर्मूला भी डेवलप हो जाए, ठीक है। न्यूटन का कह रहा हूँ, ये जो गॉसेस बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है, f(x) = f(x0), इसको कैलकुलेट किया हमने तो p आया, ये p डेल्टा f-1 प्लस, अब p+1/2 को कैलकुलेट करते हैं, देखें क्या आता है, p+1, ये (2) कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये (2) नहीं है, ये बेसिकली इसको पढ़ेंगे आप p+1c2, ठीक है। तो ये आएगा किसका फैक्टोरियल, p+1 का फैक्टोरियल, नीचे किसका फैक्टोरियल आएगा, दिस माइनस दिस, तो p+1 - 2 कितना आता है, p-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर इस 2 का फैक्टोरियल, ये जो यहाँ लिखा होता है। तो p+1 ऊपर वाले को हमेशा एक्सपेंड करेंगे, पहले आएगा p+1, फिर इससे एक माइनस, तो p+1 में से एक माइनस होगा p, फिर p-1, और यहाँ पे रोक देंगे। यहाँ पे क्यों रोका हमने, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका रिजल्ट आया p × p+1/2 फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला आगे क्या बनेगा, दिस, इसकी जगह क्या आएगा जी, p, ये हमने कैलकुलेट किया
p और p+1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, -1 सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, ये भी कैलकुलेट हो गया, ये भी कैलकुलेट हो गया। p+1/3 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और ये कैलकुलेट करेंगे, बस डेल 4 तक आएंगे, डेल 5 तक भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। अच्छा जी, आगे वाली टर्म क्या है जी, अब हम p+1/3 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो p+1/3 क्या होगा जी, p+1 सॉरी ओवर कह रहा हूँ, c3 इज इक्वल्स टू, तो आएगा p+1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, p+1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, p-2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल, जो यहाँ पे होगा उसका फैक्टोरियल। p+1 को एक्सपेंड करेंगे, आएगा p+1, फिर इसमें से एक माइनस करेंगे p, फिर एक और माइनस करेंगे p-1, एक और माइनस करेंगे p-2 अपॉन p-2 का फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा p+1 p और p-1। तो अगले फॉर्मूले में अगली टर्म क्या होगी, p+1 यानी p+1 और p-1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ रहा होगा, ये डेल क्यूब और ये f-2 प्लस, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। दिस -2 आएगा, तो ये -2 तक एक्सपेंड होगा, नीचे तो आएगा 4 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा जी p+2 p+1 p और p-1 यहाँ तक आएगा, ठीक है, और साथ में क्या आएगा जी, डेल 4-2 डेल 4f-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला है गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, और इसे हम कह देते हैं कुछ भी, इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन याद करने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस पूरे को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो वो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, बैकवर्ड लगाना चाहिए या फॉरवर्ड लगाना चाहिए। इस सवाल में तो डायरेक्ट उसने कह दिया कि आप गॉस बैकवर्ड लगाएं, अब तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 1946, कह रहे हैं 1946 में एक टाउन की क्या पॉपुलेशन थी विद द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा के हेल्प से हमने 1946 में पॉपुलेशन फाइंड करनी है। अच्छा, ये ईयर दिया हुआ 1931 में 12, अब आप सोचेंगे 12 पॉपुलेशन कैसे हो सकती है, ये 12 नहीं है, ये लिखा हुआ है इन थाउजेंड्स, तो ये बेसिकली 12,000 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 15,000 लिखा हुआ है, लेकिन 15,000 लिखना थोड़ा सा लाजिम बात है, स्पेस भी ज़्यादा आएगी, टाइम भी लगेगा, तो यहाँ इन थाउजेंड लिखा हुआ है। यहाँ अगर इन मिलियंस लिखा होता तो ये 12 मिलियन होता है, ठीक है। तो बहरहाल 1951 में इतनी है, 1961 में इतनी है, 1971 में 39,000 है, और ये 52,000 है। तो आप देख रहे हैं कि ईयर के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, ईयर के साथ साथ जैसे जैसे साल चेंज हो रहे हैं तो पॉपुलेशन भी चेंज हो रही है। तो जो ईयर है उसको मैं कहूँगा कि ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे मैं कहूँगा एक्स, और जो पॉपुलेशन है उसे मैं कहूँगा क्या, पॉपुलेशन किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, ईयर पे, तो इसे मैं कहूँगा एफ ऑफ एक्स। ये मैं सबसे पहले लेट कर लूँगा, ताकि जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा इसका मतलब होगा साल, जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स आ रहा होगा इसका मतलब होगा पॉपुलेशन एट अ ईयर एक्स, जो भी ईयर होगा। अच्छा, 1946 कहाँ पे है, तलाश करें जी। 1946 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे 1946, तो ये भी लगभग अगर आप देख लें लगभग ये सेंटर में है, हालांकि ये सेंटर में नहीं है, टेबल के शुरू में है, तो आप न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं,
लेकिन उसने चूंकि हमें मजबूर कर रखा है कि गॉसेस बैकवर्ड लगाएं, तो हम गॉसेस बैकवर्ड ही लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि अच्छा, दूसरी बात ये देखिएगा कि 1931 और 1941 में कितने साल का फ़र्क है? 10 साल का। 41 और ये 10 ईयर का डिफरेंस है, 10 ईयर का। इसको आपको पता है, इसको हम स्टेप साइज कहते हैं। ठीक है, तो ये एच है हमारा, एच हमारे पास 10 है, तो एच हमारे पास है 10। ठीक है, अच्छा, और किस ईयर में हमें मालूम करनी है? 1946 में, इसे हम कहेंगे एक्स। एक्स हमारा है 1946। जिस साल हमें मालूम करना है पॉपुलेशन, उसे हमने एक्स कहा हुआ है 1946। एक्स नॉट कितना होगा? याद रखें हमेशा मेरी एक बात, कि जब बैकवर्ड की बात आती है ना, बैकवर्ड की, तो बैकवर्ड में एक टेक्निक याद रखें एक्स नॉट को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कि हाउ टू सेलेक्ट एक्स नॉट, हाउ टू सेलेक्ट ओरिजिन। हाउ टू सेलेक्ट एक्स नॉट का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन को कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो उसका तरीकाकार ये है कि जो एक्स नॉट है ये बड़ा होना चाहिए एक्स से। ठीक है, जो भी एक्स नॉट आप सेलेक्ट करेंगे डेटा में से, वो इस 1946 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये इसके नियरेस्ट होना चाहिए टू एक्स। एक्स के जो करीब तरीन होगा ना, उसको हम लेंगे एक्स नॉट। तो हम पहले एक काम करते हैं, टेबल जैसे अब 1946 कहाँ पे होगा? 1946 यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे। तो अब हमें ये आपका एक्स होगा। अब एक्स नॉट क्या होगा? एक्स नॉट जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए 1946। 1946 से 1951 भी बड़ा है, 1961 भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। लेकिन आपने उस 1946 के करीब वाला तलाश करना है, तो करीब वाला तो यही है 1951, तो यही आपका क्या है? एक्स नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से हम p भी कैलकुलेट कर सकते हैं। p आपको पता है क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट ओवर एच। तो p की वैल्यू क्या आएगी? x कितना है जी? x है 1946 माइनस 1951 और डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो डिवाइड करूँगा मैं 10 से। इसको देखें 46 में से ये नहीं तो ये -5 बचा ओवर 10, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये -0.5 आ गया। ये p की वैल्यू है। तो आप अपना p को चेक करें, p की जो रेंज है, मैंने क्या बताया था, p अगर -1 और 0 के दरमियान होगा, तो सिंस p जो हमारा है, जो भी p हमने कैलकुलेट किया वो -1 और 0 के बीच में है, देयर फॉर गॉसेस बैकवर्ड फॉर्मूला इज सुटेबल। ये सुटेबल है। ठीक है, गॉसेस बैकवर्ड फार्मूला। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने टेबल की तरफ। तो टेबल में देखें, इस एयर को हमने एक्स कहा था, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, और एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या कहा था? पॉपुलेशन, उसको मैंने एफ ऑफ एक्स कह दिया, ये लिखा हुआ है मैंने। तो याद रखें यहाँ एफ ऑफ एक्स से मुराद पॉपुलेशन है और एक्स से मुराद मेरी है एयर। तो 1931 में 12,000 पॉपुलेशन थी, 41 में 15,000, 1951 में देश, और इस तरह एंड सो ऑन। अच्छा, हमें वो कह रहा है जी 1946 के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी? तो 1946 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा 1946। ये हमारा क्या है जी? एक्स। अब एक्स नॉट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि फॉरवर्ड के अंदर, बैकवर्ड के अंदर, सॉरी, बैकवर्ड के अंदर एक्स नॉट जो है वो क्या होना चाहिए? ये एक्स नॉट के लिए क्राइटेरिया है, एक्स नॉट बड़ा होना चाहिए एक्स से। तो एक्स नॉट क्या होगा? बड़ा। ठीक है, और एक्स नॉट कोशिश करें कि ये टेबल के सेंटर में कहीं हो। ठीक है, तो ये अगर एक्स है तो एक्स है 1946। 1946 से ये सारे बड़े हैं, लेकिन आपने ये भी कोशिश करनी है कि वो उससे बड़ा हो लेकिन उसके करीब तरीन हो। तो उसके करीब तरीन क्या आ रहा है? ये 1951, तो ये हमारा है एक्स नॉट। इसके नीचे क्या होगा? ये x1, इसके नीचे ये x2, इसके नीचे ये क्या होगा? x3। ये क्या होगा जी? जो ऊपर है -1, और इसको हम कहेंगे x-2। ठीक है, ये बैकवर्ड, ये जो सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनता है ना, ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल और देखनी है तो इस पे वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ मैं। अच्छा जी, एफ ऑफ, ये एक्स नॉट के सामने जो भी होता है उसे हम एफ ऑफ एक्स नॉट कहते हैं। ठीक है,
इसके नीचे जो होता है वो एफ ऑफ एक्स वन होता है क्योंकि वो एक्स वन के सामने है, और ये एफ ऑफ एक्स टू और ये एफ ऑफ एक्स थ्री, क्योंकि एक्स थ्री की वैल्यू 1981 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये जो मैं डार्क बना रहा हूँ ऐसे, ये वाली लाइन, इस लाइन का एक नाम है, इस लाइन को कहते हैं सेंट्रल लाइन, ठीक है। ये याद रखिएगा, कभी काम आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये सेंट्रल लाइन है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, करना ये है कि हमने डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो वो हमने निकाला है जी, 15 में से 12 गए 3। इसको जाहिर किससे करेंगे, है तो ये फर्स्ट ऑर्डर, तो मैं लिखूंगा डेल एफ, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, सबको डेल एफ से जाहिर करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी क्या होती है, सबस्क्रिप्ट। जो सबस्क्रिप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर आप सबस्क्रिप्ट गलत लिख देंगे तो फॉर्मूला ही गलत अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसमें से ये माइनस हो रहा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू हो रहा है, तो ये माइनस टू। एफ ऑफ एक्स नॉट में से एफ ऑफ एक्स माइनस वन माइनस हो रहा है दिस, यानी ऊपर वाले का सबस्क्रिप्ट लिखेंगे, दिस माइनस दिस, तो ऊपर आ रहा है एक्स नॉट, तो यहाँ लिखूंगा एक्स नॉट, यहाँ आएगा वन, यहाँ आएगा टू। सिमिलरली यहाँ पे ये डेल्टा स्क्वायर आएगा एफ, यहाँ भी डेल्टा स्क्वायर एफ, यहाँ पे भी डेल्टा स्क्वायर एफ, यहाँ पे भी डेल्टा स्क्वायर एफ। अब इसके सबस्क्रिप्ट कैसे लिखे जाएंगे, माइनस टू, फिर एक एक ऐड करते जाएं, डेल्टा क्यूब एफ, ये भी डेल्टा क्यूब एफ होगा, ये भी डेल्टा क्यूब एफ होगा, ठीक है। और एफ का सबस्क्रिप्ट क्या होगा, यहाँ ऊपर देखते रहे माइनस टू, फिर यहाँ देखें माइनस वन, फिर यहाँ देखें ज़ीरो, ठीक है। इसी तरह ये डेल्टा फोर होगा एफ, ऊपर देखें क्या है माइनस टू, ये होगा डेल्टा फोर, ये देखें माइनस वन। और ये जो 10 है आपके पास, इसकी जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूँ ये डेल्टा फाइव है एफ, और इससे ऊपर क्या सबस्क्रिप्ट थी, ये माइनस टू एस। ये आपका सेंट्रल डिफरेंस टेबल बन गया है, ठीक है। अब आपने सेंट्रल डिफरेंस टेबल जब बन गया है तो आपको पता है कि बैकवर्ड में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट से शुरू करते हैं, ऐसे ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। अच्छा, इधर से आगे ऊपर नहीं जा सकते हम मज़ीद ना, ऊपर तो जा नहीं सकते, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इधर से ऊपर मैं कहाँ जाऊँ, एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेल फोर तक आना है बस, ये डेल फोर, डेल थ्री, डेल टू और डेल वन, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हमारे फॉर्मूले में यूज़ होंगे, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ मैंने सिलेक्शन ऑफ एक्स नॉट को दोबारा भी लिख दिया है कि एक्स नॉट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एक्स एंड नियर टू एक्स होना चाहिए, एक्स के बिल्कुल करीब होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन दिस वे जो आपकी पी है ना वो इस रेंज में आएगा, वरना आपका पी इस रेंज में नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है इस रेंज से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला लिखा था बैकवर्ड डिफरेंस का, ठीक है, वो कहाँ लिखा था हमने, गॉसेस बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला हमने लिखा था, ये लिखा था हमने, दिस वन। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज़ हमें किस किस की चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट की चाहिए, तो वो भी हम लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट कितना है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं एक दफ़ा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी डेल्टा एफ माइनस वन प्लस पी प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस पी प्लस वन पी माइनस वन, फैक्टोरियल मत भूलिएगा, अक्सर बच्चे फैक्टोरियल भूल जाते हैं, 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ माइनस टू प्लस पी प्लस वन पी प्लस टू
फिर p माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 f माइनस 2। आगे तो जाना ही नहीं है हमने, यहीं तक जाएंगे, इसे हम कह देंगे स्टेरिक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट टेबल देखेंगे और टेबल से ही चीज़ें मालूम करेंगे। ये हमारा क्या है जी, ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है 20, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एफ हेयर एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 20। एच हम पहले ही, एच कह रहा हूँ, पी हम पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस 0.5 थी। ठीक है, यहाँ निकाली थी हमने कहीं, ये एच की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, सॉरी पी लिखा है यहाँ पे, पी माइनस 0.5। ठीक हो गया जी। एक्स की वैल्यू हमें पता है 1946 है। ठीक है, अगर देखें तो हमें क्या पता है, एफ ऑफ एक्स नॉट भी पता है, पी भी पता है, ये पी पता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, पी प्लस 1, ये सब यहाँ पी पुट कर देंगे, पी। अच्छा, अगर नहीं पता फिल वक्त तो ये नहीं पता, बस ये हम टेबल से मालूम करेंगे। तो टेबल जब आपको सही बनाना आएगा तभी आप ये मालूम कर सकते हैं, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा है। तो उसके लिए मैंने आपको जिग-जैग वाला उसूल बताया है कि एक्स नॉट के सामने एफ ऑफ एक्स नॉट कौन सा होगा वो भी मैं बता चुका हूँ आपको। इससे ऊपर जाएंगे तो दिस आपको मिलेगा डेल एफ माइनस 1। तो ये देखें डेल एफ माइनस 1, तो डेल एफ माइनस 1 कितना है जी, ये 5, ये रहा। फिर डेल स्क्वायर एफ माइनस 1, ये डेल स्क्वायर एफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये रहा। डेल क्यूब एफ माइनस, ये डेल क्यूब एफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और डेल 4, ठीक है, ये 3 के बराबर है, तो डेल 4 एफ माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब ये सारी वैल्यूज़ आप उठा के यहाँ पुट कर देंगे। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि डेल 3 ज़ीरो है, जब उसको आप यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और x की जगह भी आप क्या पुट करेंगे, 19 एफ ऑफ एक्स की जगह आप पुट करेंगे 1946 इज इक्वल्स टू, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22 पॉइंट, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा शायद इस तरह से, जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मे बी दिस हो 22.898 ये आएगा। ठीक है, अब ये एफ ऑफ ये एफ किसको शो कर रहा था, पॉपुलेशन को, तो एफ मींस पॉपुलेशन इन 1946, तो देयरफॉर हम लिख देंगे पॉपुलेशन इन 1946 इज 22.898 इन थाउजेंड्स, और इन थाउजेंड का मतलब क्या है कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22898 दिस, तो ये 22,000 कुछ समथिंग बन रही है। ठीक है, 22,898, तो ये पॉपुलेशन है टाउन की, कब, 1947 में। ठीक है, तो ये हमने गोज बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहाँ गया जी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कह रहे यूजिंग गॉसेस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला फाइंड एफ ऑफ 8, कह रहे एफ ऑफ 8 मालूम करें। तो ये 8 किसकी वैल्यू है जी, एक्स की वैल्यू है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ये दिया हुआ है, देखें एक्स की वैल्यू है 0, 5, 10, 15, 10, 25। अब आप देखें इनके दरमियान गैप कितने का है, 5, ये 5, 5, 5, गैप सेम है, तो डेटा कैसा है, इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, अच्छा, मैंने इस डेटा को टेबल की शक्ल दे दी, ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल है, सेंट्रल डिफरेंस टेबल। ठीक है, आगे आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे चीज़ें। ये x है, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25। अब वो कह रहे हैं एफ ऑफ 8 मालूम करें, तो यानी 8 कहाँ पे होगा, 10 और 15 के दरमियान तो नहीं होगा, यहाँ कहीं होगा 8, तो यहाँ 8 है, x इज इक्वल टू 8। एक्स नॉट क्या होगा जी, एक्स नॉट होता है ग्रेटर देन
बैकवर्ड में ग्रेटर देन x होता है, तो x कितना है 8, 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 लेस देन है, तो 10 हो सकता है। फिर ये भी लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन हो और नियरेस्ट हो टू x, x के करीब हो, तो x के करीब तो यही है 10, तो इसे मैं कहूँगा x0। बाकी आप लोग आगे खुद करेंगे, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, नीचे हो जाएगा x1, ये फिर x2, ये x3। सिमिलरली इसको कहेंगे f-2, ये फिर हो जाएगा इसी तरह से, ये f0 हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा, ये f2, ये आपका f3, इसे हम कहेंगे f-1, इसे हम कहेंगे f-2। फिर ये डेल्टा सारे निकाले हुए हैं मैंने, बस आपने इसको लेबल करना है जैसे मैंने आपको बताया है पिछली एग्जांपल में, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगा देना है आपने, और फॉर्मूला लगाने के बाद जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा यानी f(8) जो आपके पास आएगा वो आएगा 12.826, ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये आपका टेबल आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये आपके पास क्वेश्चन, ये आपका टेबल। h की वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो कैसे आएगी, h हमेशा होता है, सॉरी h कह रहा हूँ, p x माइनस x0 अपॉन h। h आपने निकाला हुआ है, h की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पुट करेंगे p, x की वैल्यू कितनी है जी, x जहाँ पर वैल्यू अननोन होती है वो x होता है, फंक्शन की वैल्यू जहाँ मालूम नहीं है तो 8 है, तो यहाँ लिखूँगा 8 माइनस x0 हमने 10 लिया हुआ है, डिवाइड बाय h, h की वैल्यू है 4, h की वैल्यू है सॉरी 5, ठीक है। तो 8 में से गए ये कितने बचे, -2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बनेगा कोई -0.4, तो ये आपका p आ गया। और p को भी देखें, p इस रेंज के अंदर है, -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो जब इस रेंज में होता है p तो हम फिर क्या लगाते हैं, गोज़ बैकवर्ड फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास है, फार्मूला में मैंने आपको बताया, याद नहीं करना बिल्कुल भी आपने, ये फार्मूला है, ठीक है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने फार्मूला लिखना कहाँ तक है। देखें, ये फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ डिफरेंस क्या है, 0 है, लिहाजा हमें फिफ्थ डिफरेंस तक फार्मूला नहीं लिखना है, बल्कि कहाँ तक लिखना है, 4 डिफरेंस तक फार्मूला लिखना है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में 4 डिफरेंस तक ही होता है, ठीक है, 6 तक भी जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर में ये 4 तक होता है। और अपना जिग-जैग का रूल कैसे यूज़ करेंगे, ये f0 है, इससे ऊपर जाएंगे, हमेशा ऊपर जाना है इसमें, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और इससे ऊपर तो है ही नहीं, ठीक है। तो वैसे भी हम फिफ्थ पे जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन कह रहा हूँ, गॉसेस बैकवर्ड फार्मूला था, ठीक है। इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।